करिंदा का काम क्या है? देखिए, प्रबंधक के रूप में काम करना और उसके मालिक दूसरा कोई रहता है, वो मालिक के सभी चीज़ों को संभालने का काम करना है। इसी काम को वो क्या ईमानदारी से कर रहा था? नहीं था, वो बेईमानी कर रहा था, उसको उड़ा रहा था। इसीलिए वो लोग मालिक के पास गए और उन्होंने उनके पास क्या शिकायत किए? आपका पैसा तो, आपका धन दौलत को क्या कर रहा है? वो दुरुपयोग कर रहा है, उड़ा रहा है, अपने लाभ के लिए उसको क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है बोल के उनसे शिकायत किए। तो वो शिकायत सुनने के बाद वो क्या खबर भेजता है? करिंदा को बुलाकर भेज रहा है अपने यहाँ आने के लिए। करिंदा उनसे मालिक क्या बता रहा है? अरे भाई, मैं आपके पास ये सब सुन रहा हूँ, आज से तुम क्या नहीं रह सकते? करिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए अपना लेखा जोखा के क्या करो? क्लियर करो, अपना अकाउंट दे दो। तो उसे उसको ऐसे जानकारी मिलने के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? वो मन ही मन क्या सोचने लगा? मैं क्या करने के लिए योग्य नहीं हूँ? काम करने के लिए योग्य नहीं हूँ। अभी तो मैं मजदूर के रूप में काम करने के लिए योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से प्रबंधक के रूप में, करिंदा के रूप में टेबल में बैठकर मैं अपने काम को निपटा रहा था। अभी जाके मेरे को मैनुअल काम या खेत में काम या खेत को खोदना, ये सब काम मैं नहीं कर सकूंगा। इसीलिए वो चतुराई से कुछ करता है। क्या करता है? जो उनसे लेन देन किए, उनसे वहीं से निकलने के बाद लाभ पाने के लिए और अपना भविष्य को उसी से निर्माण करने के लिए वो क्या कर देता है कि अपने लेखा जोखा में एडजस्टमेंट कर लेता है। इस जानकारी हमारे पास है, लेकिन 16 आठ को पढ़ो। हाँ, बेईमान ने, ये बेईमान ना मालिक ने बेईमान करिंदा से क्या करता है? सराय करता है, उसको तारीफ करता है। हाँ, उन्होंने क्या काम किया? चतुराई से काम किया। हाँ, इसलिए संसार की संतान अपने लेन देन में ज्योति के संतान से चतुर है। उदाहरण के लिए आप लोग सब इसी चीज को जानते हैं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति किसी लेन देन कार्य में नंबर के खेल में चतुराई से दूसरे है ना विपक्ष के दल के सदस्य से, वो संसद हो या विधायक हो, उसी चुनाव में अपने दल के संसद को या विधायक को उनसे वोट अधिक जिताकर वो अपने आप को विजय प्राप्त किया। इसकी जानकारी हम सबों को है। ये क्या बताता है? संसार की संतान। ये सब कौन है? संसार के संतान लोग, क्योंकि ये संसार में हम लोग अधिक लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहते हैं, कैसे भी रहना चाहता है, किसी भी तरीका से उनको उसी सत्ता को पकड़ के उसी में बैठते रहना चाहता है। इसी चीज को प्रभु यीशु 2000 वर्षों के पहले बताया। इस संसार की संतान परलोक की संतान से, ईश्वर की संतान से बहुत चतुर है। चतुर है नहीं है, वो चतुराई से काम कर देते हैं। और इसीलिए वो क्या कर देते हैं? सभी चीज को, जो भी बड़ा बड़ा बात हो, न्यायालय हो, इंडिया में 3 चीज कहलाया जाता है: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। जुडिशरी को हम न्यायालय कहते हैं, लेजिस्लेटिव को हम लोग विधायक कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिक कहते हैं। ये तीनों को मुख्य अधिकारी को क्या कर देते? अपने हाथों में रख देते हैं। अपने हाथों में रखने से क्या है? आप जो बोलना है बोलना है, आप जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है लेना है, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं चतुराई से क्या कर चुका हूं? इन सभी को अपने मुट्ठी में ले चुका हूं। समझ में आ रहे ना? इसीलिए वो क्या कहते हैं? इस दुनिया के लोग ईश्वर की संतान से, अभी ईश्वर के संतान कौन है? संयोहन के सुसमाचार 12:36 में आइए, वहां प्रभु यीशु ईश्वर के संतान के बारे में कहते हैं। पढ़िए।
जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में विश्वास करो, जिससे आप हम क्या बने, ज्योति के संतान बने। इसीलिए ज्योति अब भाई तुम्हारे पास है। अभी ज्योति कौन है? प्रभु यीशु ज्योति है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं। ये प्रभु यीशु को संसार के ज्योति के रूप में अगर हम रखे हैं, हम क्या करना चाहिए? उसी ज्योति में चलना चाहिए। ज्योति में चलना है, चलेंगे तो हम किसका संतान बनेंगे? ईश्वर की संतान बनेंगे, ईश्वर के संतान बनेंगे। इसलिए तो जैसे मैं मिशा के शुरुआत में बताया, जब पेतरुस और यूहन्ना सभागृह से बाहर निकले, वहां रास्ता में एक लंगड़े को पड़ा हुआ भीख मांगते हुए देखते हैं। वो क्या कहते हैं? उन लोग वहीं पर अपने आप को ये बताते हैं, हम लोग ये संसार के ये नहीं है। 3:6 को लीजिए प्रेरित चरित्र, तो उन लोग जो बताते उसको हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे कि क्लियरली हम समझ पाएंगे दुनिया के लोग कौन है और ईश्वर की संतान कौन है, उसको हम समझ पाएंगे। पढ़िए 3:6 को। हिंदू पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना। इधर देखिए ना, वो क्या पहले वो अपने आप को क्या साबित करके बता रहा है, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए क्या कहता है, मेरे पास संसार के ना सोना है ना संसार के कोई चांदी है, लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है, मैं अभी एक ईश्वर के संतान है, ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है, ज्योति के ग्रहण किया हूं। इसलिए मैं कौन हूं? मेरे पास जो है तो क्या है? ईसा। मेरे पास जो है ईसा मसीह है। मेरे पास क्या है? ईसा मसीह। ईसा मसीह हमारे पास रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? ईश्वर के संतान बनेंगे। इसलिए पेतरुस क्या कहता है, मैं ईश्वर के संतान हूं और इसलिए ईसा मसीह के नाम से तुमसे कहता हूं, उठो चलो फिरो। यही चीज हमको करने के लिए आज का सुसमाचार हमें बताता है। इसीलिए तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में हमें क्या ईश्वर के संतान बनने के लिए हमें क्या खोजना है उसका बताया जा रहा है। पढ़िए। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिक। सबसे पहले आपको क्या करना है? ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज। उसकी धार्मिकता के क्या करो? खोज करो। और आगे बढ़िए। ये सब चीजें मतलब क्या है? ये सब संसार की चीजों, धन दौलत नाम पद, ये सब आपको क्या किया जाएगा? यूं दिया जाएगा। ये सब तो माद्रेसा में दिया गया नहीं दिया गया? दिया गया है। वो कहीं सरकारी नौकरी में की क्या है? नहीं। वो सबको वो कैसे प्राप्त की? वो क्योंकि उसको कोई भी देश के लिए कोई भी विमान में यात्रा करने के लिए फ्री था। ये सब चीजों मतलब ये चीज अब दुनिया का समझते हो, वो दुनिया की चीजों आपको यूं दिया जाएगा। कैसे? जब आप ईश्वर के पुत्र बनेंगे, ईश्वर के संतान बनेंगे, ईश्वर की पुत्री बनेंगे, ज्योति के संतान बनेंगे। ये सब चीज इसलिए तो पेतरुस कहा, ये सब चीज दुनिया की चीज, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वही मसीह के नाम से मैं क्या कहता हूं, तुम उठो अब चलो। उठा। उसका सर्जरी क्या किया? ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या किया उसको? ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या किया? उसका पैर का काट के वहीं पर फ्रैक्चर लगा के उसको बांध कर 60 दिन तुम चल नहीं सकते, 60 दिन के बाद अब ठीक हो जाएंगे। वही बताया नहीं। किससे कर पाया? वो प्रभु मसीह उसके साथ में थे, उसके हाथ में थे, इसीलिए बोल पाया तुम उठो चलो फिरो। तो इसीलिए वहां पर हम लोग 16:13 में प्रभु यीशु कहते हैं, 16:13 का पढ़िए। कोई भी क्या कर नहीं सकते? दो स्वामियों को कोई भी सेवक दो स्वामियों को क्या नहीं कर सकता है? सेवा नहीं कर। दो स्वामी कौन है? फादर जोसेफ धनस्वामी हरीश।
कौन है? हाँ, ईश्वर और धन। इसलिए मेरे माँ बाप मेरे गलत नाम दे दी, धन स्वामी, है ना। तो ईश्वर को और धन स्वामी को क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ज्यादा प्यार करेंगे, ये को कम प्यार करेंगे। इसलिए हमको आज निर्णय लेना है। हमको क्या बताया जा रहा है? हमारे प्रभु यीशु बताते हैं, दुनिया की संतान चतुराई से और अविश्वसनीय रूप से काम करते हैं। अगर इस दुनिया के लोग दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए चतुराई के रूप से और अविश्वसनीय रूप से काम करते हैं, तो अपने चीजों को हासिल करने के लिए, आपका परलोक को प्राप्त करने के लिए आप अधिक चतुर बनना है और अधिक विश्वसनीय बनना है। अधिक विश्वसनीय बनना है तो हमको किसके समान काम करना है? प्रभु यीशु के समान चलना है। जैसे मैं विश्वा के शुरुआत में बताया, शुरुआत में ईसाई लोगों को ईसाई इसलिए कहा गया क्योंकि वो बिल्कुल ईसाई के समान जीवन बिताए। पहले शताब्दी में जितने भी ईसाई लोग पूर्ण रूप से ईसाई के रूप में जीवन बिताए, उसी में 99% लोगों को शहादत का इनाम मिला था, क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु जैसे ही जिए और उन लोग दुख संकट का सामना करके कभी उन लोग मुंह नहीं मोड़ के उन लोग नहीं भागे। उन लोग सामना किए, कठिनाई का सामना किए और संकट का सामना किए, अपमान का सामना किए। उनको तरह तरह का, अगर हम लोग 12 शिष्यों का मृत्यु के बारे में, आप लोग सब में मोबाइल है, जाके 12 शिष्यों का मृत्यु कैसे हुआ आप लोग डालेंगे तो उसमें देखेंगे तो एक शिष्य सन यौवन के छोड़ के 11 शिष्यों का मृत्यु शहादत के रूप में हुआ। और ये सब ऐसे हुआ। आज हम लोग सन मत्ती के त्योहार मना रहे। वास्तव में अगर इसको हम कल मनाएंगे, त्योहार होने के कारण मत्ती के त्योहार को हम लोग आज मनाते हैं। सो मत्ती को बुलावा, सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। पढ़िए, वहां से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मत्ती नाम के एक व्यक्ति को और चुंगी घर में बैठा हुआ। अभी देखिए ना, वो चुंगी घर में बैठा है, किसी के आधार पर? इस दुनिया के आधार पर। समझ में आ रहे ना? अभी ये दुनिया के हमने सुना था, अब दो स्वामी के हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। उसको धन और ईश्वर को सेवा नहीं कर सकते। वो धन के दासी था आज तक, अभी तक ईश्वर ने उसको बुलाने तक, मत्ती के बुलाने तक वो चुंगी घर में बैठा था। चुंगी घर में क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना। चुंगी घर में पैसा मिलता है। पैसा का वसूल करने वाला था। कब वसूल करने वाला था? आज से वो मत्ती क्या था? चुंगी घर में बैठकर जो वो अपने को स्वामी समझा था, उसका धन स्वामी समझा था, वही है पैसा। पैसा का और उन्होंने जैसे ईश्वर ने बुलाया, उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चले आया। चले आया मतलब आज वो निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं आज तक धन को मैं स्वामी समझकर उसको पूजा पाठ कर रहा था, वो ये सब कुछ समझ रहा था, उसी का मैं आज क्या कर दिया हूँ? किनारे करके मैं ईश्वर के पीछे चले आया। चले जाना बोलकर ईश्वर के पीछे होने लगा। जो पहले जिसने विश्वास किया, उसी विश्वास को उन्होंने तुच्छ समझा, उसको उन्होंने क्या डस्टबिन समझा और इसीलिए उसको नजरअंदाज करके किनारे करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। इसीलिए आज हम लोग के लिए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमें यह बताया जाता है हम अपने जीवन में ईश्वर को कैसे चुनना है, कैसे चुनना है। इसके लिए मैं 2 उदाहरण पुराना विधान से निकाल के बताने के बाद आज का इस उपदेश को हम समाप्त करेंगे। आइए मक्कबीस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 21 से 23 तक पढ़िए। वहां एक व्यक्ति 90 साल पार कर चुके वाला व्यक्ति एलियासर नाम के एक महान व्यक्ति रहता है।
उसको ये बताया जाता है अब स्वर्ग के मांस को खा ले, और खाने के लिए उनको आदेश निकाला जाता है जो पुराना विधान के अनुसार स्वर्ग के मांस नहीं खा सकते हैं। इसीलिए उसको कुछ उनके दोस्त लोग उनसे क्या बता रहे हैं और उन्होंने क्या करता है उसका जानकारी हमें मिलता है। पढ़िए, दो भोजन प्रबंध करने वाले व्यक्ति लोग एलियाह के पास आए क्योंकि उन लोग उनके पुराने दोस्तों थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उन्हें अलग ले जाकर किनारे में ले जाकर उन्होंने उनसे अनुरोध किया वो ऐसा मांस मंगवा कर हो सकता है, वो बोल सकता है बड़ा का मांस मंगवा लाइए भैया, आप स्वर्ग के मांस मंगवा लो, बड़ा का मांस मंगवा लो, जो आपका पसंद है उसी को। पढ़िए, वो वर्जित ना हो जिसको आप खा सकते हैं, जिसे आप स्वयं पका कर लेके आओ। राजा के आदेश के अनुसार वो बलि का मांस जैसे खाने जैसा क्या करना, आप बाहर ना कर दे कि आप क्या स्वर्ग का मांस खाने जैसे बड़ा का मांस का खा के आप क्या कर देना, आप उस बलि का मांस खाने जैसे आप प्रिटेंड कर ले, बाहर ना कर ले। वो क्या कहता है? पढ़िए, इसीलिए वो 90 साल का व्यक्ति है, उसे कहता तुम क्या हो सकते हैं, मृत्यु से बच जाएंगे। ऐसे एक छोटा गलत काम कर ले, किसी को आप बहाना के रूप में कर ले बोल के उन्होंने उनको सलाह दिया। उत्तम निश्चय क्या निर्णय लिया, एक उत्तम क्या निश्चय निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उसके उम्र के देख उसके मर्यादा के मान मर्यादा जितना आचरण रहा है उसके सफेद बालों, उसके बचपन से उसका है ना आचरण जो अच्छा आचरण रहा, जो पवित्र नियम को वो मूसा के दिया गया नियम को वो बचपन से पालन करते आया, उसके पालन करने के कारण अभी क्या क्या कहा, मुझे भैया मैं ये सब करके आया हूँ, अभी लोग मेरे को क्या कहेंगे, ये बुढ़ा एलियास थोड़ा से कुछ दिन जीने के लिए जो बचपन से उन्होंने अच्छा आचरण पालन करके आया, नियमों का पालन करके आया और ईश्वर के नियमों मतलब नियम के अनुसार चल के आया, थोड़े दिन और कुछ दिन जीने के कारण इतना बड़ा गलती कर दिया बोलकर लोग मुझे है ना क्या कर देंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। इसके बदले मैं क्या करूंगा, इससे गलती नहीं करूंगा, मैं युवा लोगों के लिए गलत उदाहरण नहीं दूंगा और मेरे जात के लोगों के लिए गलत उदाहरण ना दूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा, आदोलक में जाने के लिए, मृत्यु को गले लगाने के लिए मैं तैयार हूं बोलकर वो ईश्वर के अपनाता है। सभी संयुक्त लोग जितना भी संयुक्त बने उन लोग इंग्लिश में कहा जाता है वो लोग दे सेट असाइड, मतलब earthly life, दुनिया का जीवन को किनारे करके उन लोग ईश्वर के जीवन को अपनाए, गले लगाए। वही चीज को हम लोग यही मत्तबीस के ग्रंथ में अध्याय 7 बदसंगिया 27 से 30 तक हम लोग पाएंगे, जहां 7 बेटे की माँ अपने आखिरी बेटा भी मरने की स्थिति में है, कम से कम आखिरी बेटा तो बचा सकती है, लेकिन वो ईश्वर के नियम के अनुसार जीने के लिए, ईश्वर को अपनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया उसी को पढ़िए। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया। मैंने तुमको अभी अपने बेटा को बता रही है, मैंने तुमको 9 महीने तक तुमको धारण किया, 3 वर्षों तक दूध पिलाया, 3 वर्षों तक दूध पिलाया, मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण, इस उम्र तक अभी मरने की उम्र तक जो भी है उसका उस तक मैं तेरे को पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ। ये एक माँ का भूमिका, यहाँ जो लोग जितना भी माँ लोग बैठे हैं कैसे अपने बेटों को बेटियों को पालन करना है उसको सीखिए ये घटना से। तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, तो आकाश और पृथ्वी की ओर देखो, उनमें से जो कुछ है उसका निरीक्षण करो, उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर
हाँ, ईश्वर ने शून्य से सब का क्या किया? सृष्टि किया है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। हाँ, मनुष्य में इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, ये जलाल से तुम क्या ना करो, डरो मत। अपने भाइयों के योग्य बनो, अपने भाइयों को, 6 भाई पहले भी मर चुके हैं, 7वां आखिरी बेटा है। अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, और क्या करो? क्या को स्वीकार करो? मृत्यु को स्वीकार करो। जिससे मैं दया के दिन जिसको मैं दया के दिन, तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। दया के दिन मतलब पुनरुद्धार के दिन। वही लड़का आगे क्या करता है, 37 का पढ़िए उसमें ही। मैं अपने भाइयों की तरह, मैं अपने पूर्वज की संहिता पर शरीर और जीवन सब कुछ को क्या कर रहा हूँ? निछावर कर रहा हूँ, बलिदान कर रहा हूँ। क्या है उसके लिए हमें क्या जरूरत नहीं था? अपने शारीरिक जीवन जरूरत है क्या? नहीं, वो छोटा बालक कह रहा है, 7वां बेटा है, छोटा उम्र का रहा हुआ है। मैं अपने भाइयों के तरफ अपना शरीर और जीवन को क्या कर दे रहा हूँ? निछावर कर रहा हूँ। निछावर करना मतलब बलिदान कर रहा हूँ, चढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, और पढ़िए। और ईश्वर से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह शीघ्र ही मेरी जाति पर फिर से दया करे। हाँ, तो ये सब वो प्रार्थना, उसका वो क्या कर रहा है? उसको उन पर दया करेंगे और उनको जीवन दोबारा प्रदान करेंगे, बता रहा है। ये कैसे लोग ईश्वर को चुने। अभी हम लोग यहीं से कैसे वापस जाना है? कैसे वापस जाना है? चिन्मती के सुसमाचार 6:33 को दोबारा बताऊंगा। इसको ईश्वर को राज्य और उनके धार्मिकता को खोजिए, बाकी दुनिया के बाकी सभी चीजों हमें यूं किया जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं आज हमको निर्णय लेने के लिए, हमको रास्ता चुनने के लिए। हम भले इस दुनिया में हैं, भले इस धरती में हैं, हमें इस धरती में जीने के लिए कुछ पैसा की जरूरत है, धन दौलत की जरूरत है। उन सभी चीजों को हम न्याय के अनुसार, मेहनत के अनुसार जैसे हम सही तरीका से अपनाएंगे। आज दुनिया बता रहा है कैसे पैसा कमाना है, बताने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन कैसे ईश्वर को कमाना है उसको बताने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी कुछ दिनों के पहले कुछ घटना हुआ था, वो चोरी के विरोध करने वाले उसी टाइम पर कोई लोग दुकान खोल के रख दिए। वो चोरी करने का विरोध करने वाले एक दुकान में घुस गया, कपड़ा को चोरी करने लगे। आप लोग वीडियो देखे होंगे। सबको दुकान के सही माल को उठाकर अपने घर जा रहे हैं। अगर चोरी के विरोध करने वाले अगर उन लोग सच्चे हैं तो दूसरे दुकान में जाकर उनका कपड़ा को, दुकान के कपड़ा को चोरी नहीं करते। और उसी पर रोक कर उन लोग को रोक के ये नेता असली नेता होता है तो क्या बता देता, हम ये काम करने के लिए नहीं आए, हम लोग न्याय के लड़ने के लिए आए। हम लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे बोलने वाले सही नेता होते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे नेता बहुत कम हैं। हमको गलत रास्ते में लेके जाने में, प्रलोभन देने में और लोगों को अपने सत्ता में आकर गलत रास्ते में रहकर इसी दुनिया के अनुसार जीने के रास्ता बताने वाले बहुत है हमारे देश में। लेकिन ईश्वर का राज्य को खोज करने के लिए, ईश्वर का राज्य वास्तविक क्या है उसको बताने वाले बहुत कम है। इसीलिए प्रभु यीशु हमको ज्योति के संतान बनने के लिए बुलाते हैं। मैं ज्योति हूँ, ज्योति के प्राप्त करो और ईश्वर के संतान बोलकर बनो बोलकर प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। आइए हम ईश्वर के संतान बनने के लिए ईश्वर को चुने। चॉइस हमारा है, हम क्या अपनाना चाहते हैं। ईश्वर आपका, आइए हम ईश्वर को चुने और ईश्वर के मार्ग पर चले, क्योंकि दुनिया का ज्योति हमारा प्रभु ईश्वर है, प्रभु मसीह है।